हेलो बच्चों, नमस्कार। आपसे उम्मीद है कि आप घर पे पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, कोरोना की वजह से कॉलेज में रेगुलर क्लासेस नहीं लग पा रही हैं, तो आपके जितने भी टीचर हैं सभी सब्जेक्टों के, वो कोशिश कर रहे हैं कि आपको वीडियो के द्वारा टॉपिकों को समझाया जाए, ई कंटेंट के द्वारा आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए, और टाइम टाइम असेसमेंट के लिए आप टेस्ट रखे जाते हैं जिनको आपको करना होता है। तो हमने पिछले वीडियो में जो आपसे बात की थी, इकोलॉजी का जो आपका वीडियो जो शुरू किए थे, पहला वीडियो डाला था, उसमें हमने मेनली जो बात की थी उसको एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले पिछले वीडियो में जो बात की थी वो की थी कि इकोलॉजी के परिचय के बारे में। इकोलॉजी के परिचय में हमने देखा था कि जो इकोलॉजी अंग्रेजी का शब्द है वो ग्रीक भाषा के शब्द आइकोलॉगस से आया, आइकोलॉजी से आया, जो कि दो शब्दों से बना है, आइकोस और लॉगस। आइकोस का मतलब होता है आवास या हैबिटेट या प्लेस जहाँ पर कि जीव रहते हैं, और लॉगस का अर्थ था स्टडी या कहें हम वैज्ञानिक अध्ययन। किसी भी विषय का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो उसको ग्रीक भाषा में लॉगस शब्द से डिनोट करते हैं। तो हमने इकोलॉजी की परिभाषा देखी थी। हिस्ट्री के तौर पर हमने देखा कि इसका इकोलॉजी का कैसे विकास हुआ। कई वैज्ञानिकों ने इकोलॉजी को परिभाषित करने की कोशिश की, ठीक है। तो हमने उन सभी की परिभाषाएं देखी। उसके बाद इकोलॉजी के सब डिविजन्स की बात की थी। सब डिविजन्स में जो इकोलॉजी की भिन्न भिन्न स्पेशलाइज्ड ब्रांचेज हैं उनके बारे में बात की थी, और इकोलॉजी के स्कोप के बारे में बात की थी कि इकोलॉजी का अध्ययन मानव जीवन को और बेहतर बनाने के लिए किस तरह से उपयोगी हो सकता है, या इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, जो हम इकोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, वो सब चीज़ें हमने देखी थी। आज के हम वीडियो में जो पढ़ेंगे वो पर्यावरणीय कारकों के बारे में पढ़ेंगे या एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। तो इसको शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने इकोलॉजी की परिभाषा देखी थी। तो उसमें देखा था इकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंटल और सराउंडिंग्स। यानी इकोलॉजी जीव और उनके वातावरण के बीच संबंध और अंतर क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी आपके इकोलॉजी जो है वो आपके इसमें जो महत्वपूर्ण है दो घटक हैं। एक तो ऑर्गेनिज्म यानी जीव, और दूसरा एनवायरनमेंट या उनकी जो सराउंडिंग है वो। ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के जो रिलेशनशिप है और जो इंट्रैक्शंस है उसका अध्ययन हम इकोलॉजी में करते हैं। इसी के साथ आप एक परिभाषा और देख लीजिए पर्यावरण की या एनवायरनमेंट की। तो पर्यावरण क्या है? जो एनवायरनमेंट टर्म है, द टर्म एनवायरनमेंट डिनोट्स ऑल द फिजिकल, केमिकल एंड बायोटिक कंडीशंस सराउंडिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी जो आपका इकोलॉजी है उसमें जो ऑर्गेनिज्म है उसके चारों ओर जो भी फिजिकल यानी भौतिक, केमिकल, ये फिजिकल क्या है? भौतिक कारक, केमिकल रासायनिक, बायोटिक ये क्या होते हैं? जैविक जो कंडीशंस हैं वो, ये सभी मिलकर यानी फिजिकल, केमिकल और बायोटिक जो कंडीशंस हैं वो किसी जीव पर जो प्रभाव डालती हैं वो क्या कहलाता है? आपका एनवायरनमेंट कहला रहा है। यानी वातावरण से अभिप्राय है कि जीवों की जो समस्त क्रियाएं
अनुक्रियाएं, उनको जो प्रभावित करने वाले भौतिक, जैविक और रासायनिक जो कारक हैं या परिस्थिति हैं, उन सभी के योग को हम पर्यावरण कहते हैं। तो इस पर्यावरण के हम दो कारक, जो कारक हैं ये हम जो देखे हैं फिजिकल, केमिकल और बायोटिक, इनको यदि मोटे तौर पर बांटा जाए तो हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो एबायोटिक कारक, एबायोटिक का मतलब अजैविक, एबायोटिक का मतलब अजैविक कारक, और दूसरा बायोटिक कारक। बायोटिक कारक को क्या कहते हैं? जैविक कारक, जैविक कारक। तो दो कारक हो गए, एक तो अजैविक कारक, दूसरा जैविक कारक। अब जो अजैविक कारक हैं उनको हम नॉन लिविंग कंपोनेंट भी कह सकते हैं, निर्जीव कारक भी कह सकते हैं, और फिजिकल कारक, या फिर इनको हम क्या कह सकते हैं? भौतिक कारक। इनको हम भौतिक कारक कह सकते हैं, भौतिक कारक कह सकते हैं। और जो जैविक कारक हैं उनको हम लिविंग कंपोनेंट या जीवित घटक कहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य रूप से दो घटक हैं। पहला अजैविक घटक, अर्थात अजीवित पदार्थ जो हैं किसी वातावरण में, किसी जीव के चारों ओर, और दूसरे जैविक घटक यानी जो भी जीवित घटक हैं। जो अजीवित घटक हैं या जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनको हम बायोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोटोन। अजीवित घटकों को क्या कह देते हैं? बायोटोन। और जो जीवित घटक हैं उनको हम बायोसिनोज कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोसिनोज, ठीक है, इनको हम बायोसिनोज कहते हैं। तो बायोटोन और बायोसिनोज मिलकर पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम बनाते हैं, ठीक है। ये शब्द ज़्यादा यूज़ नहीं होते, लेकिन कभी कोई पूछ ले बायोटोन्स क्या है, तो जितने भी अजैविक घटक हैं वो क्या है? बायोटोन है। और जो जैविक घटक हैं वो बायोसिनोज हैं। तो हमने देखा कि जो पर्यावरणीय कारक हैं उनको मुख्य रूप से हम दो भागों में बांट सकते हैं, एबायोटिक कारक या अजैविक घटक, और दूसरे जैविक घटक। अब हम इन जो जैविक और अजैविक घटक हैं हमको दोनों ही पढ़ने हैं। इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं अजैविक घटकों को, ठीक है। तो पहला जो है क्या है? अजैविक घटक या एबायोटिक फैक्टर्स हैं, या फिर इनको फिजिकल फैक्टर्स या भौतिक कारक भी कह सकते हैं। तो इसके अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिकी वो वे पारिस्थितिकी कारक आते हैं जो कैसे होते हैं? निर्जीव होते हैं। जैसे प्रकाश, ताप, आर्द्रता, वायु, भू आकृति, मृदा है। प्रकाश का मतलब लाइट, ताप का मतलब टेम्परेचर, आर्द्रता ह्यूमिडिटी, वायु विंड है ना, तो विंड है। ऐसे ही भू आकृति, टोपोलॉजी, जो टोपोलॉजी होती है, टोपोलॉजी जो होती है किसी क्षेत्र की, वो भू आकृति, और मृदा, ठीक है। द लाइफ सपोर्टिंग एनवायरमेंट ऑफ प्लानेट अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग, है ना। जो हमारी पृथ्वी पर जीवन को सपोर्ट करने वाला सिस्टम है, क्योंकि आप देखते हो कि अब तक वैज्ञानिक पृथ्वी के अलावा किसी भी प्लानेट पर जीवन की खोज नहीं कर पाए। तो केवल जीवन की अभी तक की जो खोज है, जानकारी है हम लोगों को, केवल पृथ्वी पर ही जीवन है। तो जीवन हमारे जो पृथ्वी है इस पर जो ये कारक हैं, सॉइल है, वाटर है, एयर है, टेम्परेचर है, ये सब किसी भी जीव को प्रभावित करते हैं। वाटर को हम यदि देखें तो जैसे इसमें वाटर है कि वाटर कंटेंट, किसी भी आवास में जो वाटर कंटेंट है वो जीवों की जीवन को बहुत हद तक, या ये कहें कि सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। इसमें हम रेनफॉल को भी देखते हैं, थोड़ा एटमॉस्फेरिक प्रेसिपिटेशन है, इसके बारे में देखेंगे। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी है, ये भी जो जीवों की जैविक क्रियाएं होती हैं उनको प्रभावित करते हैं। एयर है, एयर में एक तो क्या है, एयर का कंपोजिशन क्या है, एक तो उसका कंपोजिशन देखेंगे, दूसरा
जो एयर है वो बहने की जो उसकी दिशा होती है, या तेज़ बहती है, धीमी बहती है, ये सब भी जीवों को प्रभावित करती है। ऐसे ही फिर टेम्परेचर देखेंगे, टेम्परेचर के साथ लाइट है, तो लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर का मतलब गर्मी है, और लाइट इंटेंसिटी का मतलब प्रकाश तेज है या धीमा है। तो ये प्रकाश की इंटेंसिटी है, जो लाइट की इंटेंसिटी है, वो भी जीवों की जो जैविक क्रियाएं उनको प्रभावित करती हैं। दूसरा, जो दिन की लंबाई है, डे लेंथ है, वो भी जीवों के प्रभावित करता है। तो इस तरह आपने देखा कि प्रत्येक जीव के जीवन में वातावरण का अत्यंत महत्व होता है। जीव अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए वातावरण और वहाँ की जो परिस्थितियाँ होती हैं उनके प्रति सतत अनुक्रिया करता है एवं अपने आप को एडजस्ट करता है। तो वातावरण में अनेक जैविक और अजैविक कारकों को सम्मिलित रूप से ही पर्यावरण कहते हैं, और जो भौतिक कारक हैं या फिजिकल फैक्टर हैं, ये वो पर्यावरणीय कारक अपने भौतिक गुणों के द्वारा पर्यावरण में उपस्थित जीवों को प्रभावित करते हैं, उन्हें भौतिक कारक कहते हैं। तो अगले वीडियो में हम सबसे पहले जो भौतिक कारक हैं उनमें देखेंगे। पहला भौतिक कारक एफेडिक फैक्टर्स या मृदा से संबंधित कारक हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो अगले एफेडिक कारक जो पर्यावरणीय कारक के अंतर्गत पहला पढ़ेंगे, उसके लिए अगला वीडियो ज़रूर देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।